हेलो दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपको पता है कि भारत के कितने पड़ोसी राष्ट्र उसके साथ स्थल सीमा को शेयर करते हैं, यानी कि लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, और कितने देश ऐसे हैं जो कि उसके साथ सी बॉर्डर को शेयर करते हैं, या फिर ये जो बॉर्डर्स हैं इनको हम किन किन नामों से पुकारते हैं और कौन कौन से सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। अगर आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानने हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया के कितने नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो अगर हम लैंड बॉर्डर की बात करें, यानी कि स्थल सीमा जो देश भारत के साथ शेयर करते हैं वो कितने हैं, तो वो है टोटल नंबर 7। कौन कौन से हैं वो देश? सबसे पहले है अफगानिस्तान, जो कि इंडिया का ये जो पीओके वाला जो पार्ट है उसको शेयर करता है। उसके बाद है हमारा पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो इस तरीके से हमारे जो 7 देश हैं वो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर यानी कि स्थल सीमा को शेयर करते हैं। ओके, इसके बाद 2 ऐसे देश हैं जो कि इंडिया के साथ अपनी जो सी वाटर है यानी कि जो सी टेरिटरीज हैं वो शेयर करते हैं। कौन कौन से वो देश हैं? एक है आपका श्रीलंका और दूसरा है आपका मालदीव्स। शायद आप लोग को पता होगा कि जो वाटर होता है उसमें भी हमारे देशों की जो होती है टेरिटरीज वो डिफाइन होती हैं, और उसी के आधार पर श्रीलंका और मालदीव जो हैं वो हमारे सी बॉर्डर जो हैं वो आपस में इंडिया के साथ शेयर करते हैं। तो इस तरीके से इंडिया के साथ जो लैंड प्लस सी बॉर्डर शेयर करने वाली टोटल कितनी कंट्रीज हैं? टोटल आपकी 9 कंट्रीज हैं। ओके, इसके साथ आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे लंबा जो लैंड बॉर्डर है वो भारत किस देश के साथ शेयर करता है? तो वो है आपका बांग्लादेश। सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश इंडिया के साथ शेयर करता है। और सबसे छोटे की अगर बात करें तो वो है हमारा भूटान। ओके, स्मॉलेस्ट इज भूटान एंड लार्जेस्ट इज बांग्लादेश। इसके अलावा अगर हम देशों की बात करें तो सबसे बड़ा जो लैंड बॉर्डर है वो है हमारा चाइना का। चाइना सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। नंबर 2 पे हमारा आता है रशिया। रशिया उसके बाद शेयर करता है, और नंबर 3 पे आता है इंडिया। तो मतलब इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट कंट्री विच शेयर इट्स लैंड बॉर्डर विद अदर कंट्रीज। ओके, तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है कि इंडिया तीसरा सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। तो इंडिया का जो लैंड फ्रंटियर है, मतलब कि जो स्थल सीमा है वो कितनी लंबी है? वो है आपकी लगभग 15,200 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है, किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरीके से इसको पूछा जा सकता है। तो ये वाला जो पूरा एरिया है ना जो ये अदर कंट्रीज के साथ शेयर कर रहा है, तो ये कितना है इसका? 15,200 किलोमीटर्स। और अगर हम इसकी कोस्ट लाइन की बात करें, कोस्ट लाइन जो समुद्री तौर पर ये जो शेयर कर रहा है तो वो है हमारी 7516 किलोमीटर। ओके, तो ये आपको कोस्ट लाइन बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन कौन सा स्टेट शेयर करता है? तो आपको लिखना पड़ेगा गुजरात। ओके, सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन जो शेयर करने वाली स्टेट है वो है हमारी गुजरात। इसके बाद सबसे बड़ा जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया का साथ वो हमारा कौन सा है? चाइना। सबसे बड़ा नेबरिंग कंट्री इंडिया का है चाइना। एंड अगेन सबसे छोटा हमारा कौन सा है? भूटान। तो भूटान सबसे कम भी शेयर करता है और सबसे छोटा भी है। इसके बाद चलिए फटाफट से हम बात कर लेते हैं कि कौन से बॉर्डर को हम क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा जो बॉर्डर है वो है हमारा अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में ये छोटा सा बॉर्डर। तो इस बॉर्डर को हम किस नाम से जानते हैं? डूरेंट लाइन। ओके, डूरेंट लाइन ये जो बॉर्डर था वो आपका अराउंड 1896 के अराउंड ये डिफाइन किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा ही, और जिन्होंने ये बॉर्डर बनाया था उन्हीं के नाम पर इसका ये नाम रखा गया है। फिर जो पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है वो जो बॉर्डर शेयर करते हैं उस बॉर्डर को हम जानते हैं रेड क्लिफ लाइन के नाम से। ओके, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश इनिशियली 1947 में सेम थे, तो उसीलिए उनका दोनों का बॉर्डर को हम एक ही नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है चाइना। चाइना का जो बॉर्डर है उसको हम मैकमोहन लाइन से जानते हैं। तो ये 3 बॉर्डर्स के जो नेम है वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
ओके, अब बात करते हैं कि किस बॉर्डर पर कौन सा सिक्योरिटी फोर्स जो है वो वहाँ पर रहता है। तो अगर हम बात करें बांग्लादेश यहाँ वाले बॉर्डर पर, पाकिस्तान ये वाला जो आपका बॉर्डर है ये, एंड श्रीलंका यहाँ पर अगर हम देखें इंडिया का जो कोस्टल रीजन है यहाँ पर आपकी तैनाती रहती है BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। ओके, इसके बाद हम बात देखें नेपाल एंड भूटान की, हेयर इज नेपाल एंड हेयर इज भूटान, तो यहाँ पर आपकी रहती है SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये SSB रहती है। इसके बाद म्यांमार वाला जो बॉर्डर है, ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट से लगा हुआ आपका बॉर्डर है, यहाँ पर आपकी रहती है असम राइफल्स। तो आपको ये भी पता होनी चाहिए कौन से बॉर्डर पर हमारी कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस रहती हैं। और जो चाइना का बॉर्डर है ये वाला एंड ये तिब्बतन बॉर्डर, यहाँ पर हमारी रहती है ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स। ठीक है, तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए। जैसे कि हमने बात करी कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज टोटल कितनी है 9, जिसमें से 7 जो हैं वो है हमारी लैंड बॉर्डर शेयर करने वाली और 2 जो हैं वो आपकी सी बॉर्डर शेयर करने वाली। इसको याद आप कैसे कर सकते हैं, सिंपल सी ट्रिक है, बस आपको याद रखना है बचपन में MBA यानी कि बच्चे आजकल बहुत एम्बिशियस हो गए हैं, पेरेंट्स भी बहुत एम्बिशियस हो गए हैं, तो बचपन में ही वो MBA कर लेते हैं। तो इससे आपकी ये कवर हो जाएगी सारी नेबरिंग कंट्रीज 7 जो लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं कि BA से बांग्लादेश, CH से चाइना, PA से पाकिस्तान, देन नेपाल, M से म्यांमार एंड B से भूटान, A से अफगानिस्तान। और ये 2 नेबरिंग कंट्रीज़ आपको याद रहेंगी, श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो इस तरीके से आपको ये 7 नेबरिंग कंट्रीज़ बहुत ही ईजिली याद हो जाएंगी। आपको हमारा ये लेक्चर कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।